यहाँ पर दरवाजे में दूँ। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ में पहुंची हैं और आराधना की है। देखो सुनो, सभी बेटियां गौर से सुने कि आज तुमने देखा है कि प्रत्येक जब बेटी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो व्रत रखते समय प्रत्येक बिटिया के मन में यह कामना होती है कि मोह वरना सुंदर मिले, गुणवान मिले और विद्वान मिले। व्रत रखते समय ध्यान रखना, मैं पीछे वाले समाज से कह रहा हूं कि कोई भी लड़की भगवान के मंदिर में आराधना करते समय यह नहीं कहती कि मुझे वरना शराब ही मिले। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ में हैं। तो बिटियां गौर से सुनो, जिस दिन तुम व्रत रहो, उपवास करो, उस दिन रामायण को खोल के इन चौपाइयों को पढ़ो जो तुलसीदास जी ने लिखी है, जहां भवानी मैया के मठ के सामने आज सीता जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। क्या बोलिए? गई भवानी भवन बहोरी, विभव पराभव कारण और विश्व विमोहन स्वबस। इन चौपाइयों को पढ़ो जिस दिन व्रत रहो उस दिन। अगर भगवान राम की कृपा रही तो वरना गुणवान मिलेगा, विद्वान मिलेगा। अब ये नई नई उम्र के बालक विचार करें कि शास्त्री जी अगर हम बहू मलू को चाहें तो फिर हम का पढ़ें। तुम्हारे उन्हें लिखी है तुलसीदास जी ने, कोई पहलू छोड़ा ही नहीं जिसे लिखा नहीं रामायण में, कि जब भगवान राम और लक्ष्मण फूल तोड़ के लाए थे गुरुजी के लिए, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, होय मनोरथ सकल तुम्हारे और राम लखन सुन भयउ सुखारे। इस जगह की चौपाई लड़का पढ़े, बहुत सुंदर मिलेगी। तो आज सीता जी भवानी मैया के मठ में आराधना कर रही हैं। ध्यान रखना, पत्थर की मूर्ति कहीं बोलती नहीं है। देखो आज कह देना है भागवत है, 5वां दिन है, केवल इतने ही बीच में परेशानी है। जब बालक यहाँ बैठते हैं पूरे भीड़ में तो कहूँ तो आवाज ना आवत, जे बैठे कहा 10-12 बस से तन में तीन आता बात तात जिस सिद्धा गए नहीं पाए बाप में ताई प्यारे ही ना है। अच्छा चलो बात मत करो, ठीक है। जे डंडी भाई माज साहब हकीम जी ठाणे ही न कि समय सब है, अब कोई बात करो। सुन लो बाल को किस्म खवाई है मैंने न की, अब तो बंद है जाओ। आज जैसे सीता जी ने आराधना की है,
ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। बिने प्रेम बसा भैया भवानी, खसी है माला मूर्ति मुस्कानी। सिया राम बोलो राम जय जय, राम सिया राम बोलो। सुन सिया सती आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। देखो भवानी मैया ने आशीर्वाद दिया है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी और पूज है मनोकामना जा। अब सीता जी तो चली गई, लेकिन भवानी मैया विचार कर रही हैं कि मैंने सीता जी से कह दिया कि तेरे मन में जो सूरत बसी है धनुष नहीं पे टूटा हो, पर जनक के यहां बड़े बड़े महारथी आए, अगर किसी और के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। तो आज भवानी मैया अपने वचन को रखने के लिए वो कर्म कौन सा कर रही है। सोनोर सीधर ध्यान, अरे वचन ते और पर गयो भेटा है। को बुलाया भवानी मैया ने, वो कर्म क्या करती है। अरे लला तू जनकपुरी जाइए, और रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए, और रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए। भूमि में धनुष धनुष के गणेश जी चले जाओ तुम, राजा जनक के यहाँ जो धनुष रखा है उस धनुष के ऊपर बैठ जाना। काउआ तुम्हारी शकल दिखाई न देवे, पर एक बात को पालन कर दियो। कौन सी? अरे बचन को भूल मती जाइए, जब उठ गया राम धनुष को बेटा तजिए। अरे उठ के आवे राम धनुष को बेटा तजिए। अरे उठ के आवे राम धनुष को। आज महतारी ने हुक्म दिया है गणेश चले जाओ, जो धनुष रखा है रंगभूमि में उसके ऊपर बैठ जाना। तुम्हारा शरीर का हुआ दिखाई न देवे, लेकिन इतना ध्यान रखियो जाकर राम उठे धनुष तोड़वे उसी समय छोड़ दे। तो गणेश जी चले गए, अदृश्य रूप से जाकर धनुष पर बैठ गए, किसी को वो रूप दिखाई नहीं दिया। बोलिए गणेश भगवान की। ध्यान रखना जिस समय रंगभूमि सजी है
जा खाने पे मान दे। बादिन जे वरुण बने काए के बने काए पांचन में देखा तो है छह में तो एक ना है। अच्छा एक है, चलो पेन तो परीक्षा तो खुद ही ना है। कल तो उन्हें कहा गए थे ध्यान रखना, जिस समय राजा जनक जी ने यह हुक्म करवाया है कि जो इस महान कठोर धनुष को उठा करके तोड़ देगा मेरी बेटी उसी का वर्ण करेगी। सुनो ध्यान से, सब राजा बैठे हैं लाइन में कुर्सियों पे और मन में भगवान को भजन कर रहे हैं। गंगा जी नहाएंगे, सब देवी देवता पूजवा देंगे, सोमवार को खीरी चढ़ा देंगे, हम पे टूट जाए। अब जिना मालूम है टूट कांते जावे, सब देवतन को देवता तो बैठो भाई लाइन में, पता ही नहीं चला। ध्यान रखना, का तोरे का सके उठाई, तिलवर भंबन सके छुड़ाई। जब हिम्मत हार गए एक एक करके, सब राजा बलहीन हुए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में क्या, शेष भूपत सये कई मारा, अच्छा विचार करोगे अगर 10,000 राजा मिलके उठाऊ लेते तो फिर शादी किनको होती। पर उनको विचार का है कि पहले 10,000 मिलके उठा लो, फिर आपस में लड़के फैसला कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, नहीं उठा। वाल्मीकि जी रामायण में लिख रहे हैं कि उस धनुष को 300 महारथी उठा के लाए थे रंगभूमि तक। तो फिर बांस में 300 उठा लाए, फिर ना उठो 10,000 रुपए क्यों? आज भी तुम विचार करना, बेटी पे सबसे ज्यादा प्यार किसका होता है? माँ का, महतारी का। तो सीता की महतारी कौन है? धरती। धरती से जन्म हुआ है। तो सीता की माँ जब धरती है और सीता ने मन में बसा लिया श्री राम को, तो धरती समझ गई कि मेरी सीता ने वरना चुना है राम। तो जब तक राम नहीं आएंगे उठ के, तब तक धरती ने धनुष को पकड़ा। धरती ने पकड़ा धनुष को, हिला ही नहीं। श्रोता बंधु, जब सब राजा बलहीन हुए हैं तो महाराज जनक दुखी हुए और क्या बोले? क्वारी धी रई, क्वारी लली रई, अरे बिरथा पे धनुष की धानी। क्वारी लली रई, बिरथा पे धनुष की धानी। क्वारी रई, बिरथा पे धनुष की, ताऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भाग लली को फूटो, सब विधि भाग लली को फूटो। जग में हंसी भई, ओए जग में हंसी भई, अरे बिरथा पे धनुष की धानी। जग में हंसी भई, बिरथा पे धनुष की धानी। क्वारी लली रई, बिरथा पे धनुष की, तजिसिया आस जाऊ घर सवरे, तजिसिया
आस जाओ घर सवारे पूरन